छात्रों, आज हम हिंदी शब्द भंडार और उन शब्दों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। शब्द का मूल अर्थ है ध्वनि, किंतु भाषा में शब्द से अभिप्राय उस सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह से होता है जो अर्थ की दृष्टि से एक लघुतम इकाई और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। आज हम शब्दों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द कई प्रकार के होते हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए उनके वर्गीकरण को जानना परम आवश्यक रहेगा। तो सबसे पहले रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अखंडनीय होते हैं, जिनके और खंड नहीं किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, पीला आदि। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनाए जाते हैं, और यदि उनको अलग अलग किया जाए फिर भी वे अपने अर्थ को प्रदान करते रहते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, भोजनालय आदि। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक प्रकार से दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं। रचना की दृष्टि से वे यौगिक होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे रूढ़ होते हैं। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख प्लस जा। पंख अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, किंतु पंकज का अर्थ कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तथा विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जो केवल एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे भारत, दिसंबर, संगीत, गंगा, सोमवार आदि। अनेकार्थी जो अनेक अर्थों के विषय में बताते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे सारंग। सारंग का मतलब मोर भी होता है, हिरन भी होता है, पानी भी होता है, बादल भी होता है, वस्त्र भी होता है। इस प्रकार से कई अर्थ होते हैं। उसके बाद समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल का समानार्थी पंकज, जलज, सरोज आदि समानार्थी हैं। इसके बाद विपरीतार्थी शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है।
जैसे दिन, रात, सुख, दुख, प्रकाश, अंधकार, ये सभी विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए ये विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3, व्याकरण या विकार के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, विकारी शब्द। नंबर 2, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अब हम अविकारी शब्दों के विषय में जानेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के लिए अव्यय शब्द भी कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये चारों प्रकार अविकारी शब्दों के ही माने जाते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उद्गम या स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशज शब्द। नंबर 4, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जिनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कर्म, घृत, दुग्ध, हर्ष आदि शब्द तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्दों द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात मूल शब्दों से में कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे घृत से घी, दुग्ध से दूध, हर्ष से हास। इस प्रकार के शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द अर्थात वे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उन शब्दों की निश्चित उत्पत्ति के विषय में पता नहीं होता कि वे कब से प्रयोग में आ रहे हैं और सबसे पहले किसने इनका प्रयोग किया, किस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण हुआ। ये जानकारी के अभाव में इस प्रकार के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द लोक भाषाओं से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे छोरा, खिड़की, डिबिया, जूता, लोटा आदि सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, ठटेरा,
तेंदुआ, भुरता, ये शब्द सभी देश शब्द की श्रेणी में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका संबंध विदेशी भाषाओं से होता है और जिनका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है। जैसे कूपन, कारतूस अंग्रेज, फ्रांस के शब्द हैं। जैसे आलपिन, कमीज, गोभी पुर्तगाल के शब्द हैं। इसी प्रकार से औरत, कानून, किताब अरबी के शब्द हैं। जैसे फारसी के आदमी, चश्मा, दरोगा, दुकान फारसी के हैं। इसी प्रकार से उर्दू, कैंची, चाकू आदि सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार से कोट, गिलास, गैस, इंच आदि सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने शब्दों के वर्गीकरण को जाना और उनके आधारों को भी जाना कि शब्दों के वर्गीकरण के मुख्य 4 आधार हैं और उन आधारों के आधार पर हमने ये जाना कि शब्द जो है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को निश्चित ही समझा होगा। धन्यवाद।